हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, वेलकम टू यू वर्चुअल क्लास। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतना मजा आता है इसमें पढ़ने में कि क्या पूछना। और ये बहुत ही यूजफुल भी है हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा काम लगता है। इसका स्कोप जो है बहुत हाई फाई है, तो विदाउट कंप्यूटर को जाने उसको यूज़ कर नहीं सकते, और यूज़ नहीं कर सकते तो फिर ये इतना इजी नहीं होगा कि मतलब हम समझ सकें इसको। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ा, ये जो आप लोग को अब इस सेशन से जो नया वाला है, ये क्लास 3 में आप लोग पहुंच चुके हैं। तो क्लास 3 में पहुंच चुके हैं तो ये एक नया सब्जेक्ट आ गया है। अब नए सब्जेक्ट को समझने के लिए थोड़ा नया दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब नया दिमाग यानी कि कहीं और से तो लाना नहीं है। क्या करना है, बस आपको इसको इस पे फोकस करके ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, हम पहले यहाँ ये जो फिगर बना हुआ है इससे आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आफ्टर दैट हम आपको फिजिकल पार्ट्स, जो पार्ट्स होते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, सो फर्स्टली ये क्या है, ये जो ये मॉनिटर बना हुआ है, ये एक डिस्प्ले बना हुआ है। ये डिस्प्ले क्या है, एक मॉनिटर है जिससे हम कोई भी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट सीपीयू होता है इस कंप्यूटर सिस्टम में। सीपीयू से जो डाटा होता है वो सब प्रोसेस होता है। फिर स्पीकर होता है जिससे हम लोग साउंड सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। हाँ, आफ्टर दैट फिर ये होता है ये कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम कोई भी डाटा एंट्री करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं। फिर माउस होता है, माउस से हैंडल करते हैं कंप्यूटर को। अब इसके बाद जो इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का, वो क्या है कि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटरे बोलते हैं। लैटिन वर्ड में उसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटरे, जिसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट। कैलकुलेट यानी कि अगर हमें अपने माइंड से, अपने ब्रेन से कुछ कैलकुलेट करना हो तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें कई नंबर्स एक ही बार में दे दिया जाए तो वो फट से तुरंत रिजल्ट हमको दे देगा। और ये क्या करता है, बहुत ही सटीक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व भी करता है। अब इतना देखने के बाद अब हम ले चलते हैं आप लोगों को फिगर की तरफ से, मतलब फिगर की तरफ। फिगर पार्ट, जो पार्ट उसका है ओरिजिनल पार्ट से हम आप लोग को दिखाते हैं। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, सिस्टम में क्या क्या डिवाइसेस हैं ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्टली हम मॉनिटर बोल रहे थे, तो मॉनिटर यानी कि ये होता है जिसके जरिए हम डिस्प्ले करते हैं। यहाँ शो नहीं कर रहा तो इसको हम ऐसे माउस को घुमाएंगे भी ये शो करेगा। ये देखिए, ये होता है डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, कुछ हमको दिखाई देता है, ये आउटपुट देता है हमको। कोई भी डाटा एंट्री करने के बाद ये आउटपुट देता है। जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक ये डाटा यहाँ सेव किया हुआ है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अभी शो करेगा। ये देखिए, ये फीड किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमको शो करता है, आउटपुट देता है। आफ्टर दैट ये देखिए यहाँ पे है CPU। ओके, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे हमारा डाटा प्रोसेस होता है। हम कोई भी चीज़ फीड करते हैं तो वो पहले यहाँ आता है, इसमें प्रोसेस होने के बाद में वहाँ से शो करता है। फिर एक ये हो गया माउस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माउस। माउस मतलब चूहा वाला माउस नहीं, ये माउस क्या है कि इस माउस से हम कंप्यूटर को हैंडल करते हैं। जैसे कि अभी हमने ये माउस घुमाया तो ये स्क्रीन फिर से दिखने लगा है ना। फिर ये देखो, ये माउस से इधर ये एरो घूम रहा है। आफ्टर दैट फिर एक आता है यहाँ पे, यहाँ अंदर छुप के बैठा हुआ है, इसको बाहर निकालते हैं। ये है कीबोर्ड। ठीक है, अब कीबोर्ड से क्या होता है कि हमें कोई भी डाटा एंट्री करना हो तो हम यहाँ पे ऐसे इस पे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद में वो वहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, ये आ गया एक और ये नया डिवाइस। ये क्या है, ये एक प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर यानी कि हम वहाँ पे डाटा लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में हम प्रिंट आउट इधर से निकालते हैं। ठीक है, वहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर में और क्या होता है, प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाता है। अब आफ्टर दैट फिर हम दिखाते हैं आपको, एक छोटे छोटे डिवाइस दिखाते हैं। जैसे कि ये एक डिवाइस ले लीजिए, छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है। अब हमें मान लीजिए कोई भी मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड को हमें कंप्यूटर में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगाना होगा और मेमोरी कार्ड लगा के हमें यहाँ इंसर्ट करना होगा। यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये वहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट हो जाएगा और शो करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट एक और डिवाइस है, ये रहा। ये क्या है भाई, अरे ये तो एक पेन ड्राइव लग रहा है। हाँ, ये पेन ड्राइव ही है। ये पेन ड्राइव में क्या होता है कि मेमोरी नहीं लगाना पड़ता इसमें, ये ऑटोमेटिक इसमें इंटरनल स्टोरेज होता है। अब ये पेन ड्राइव को भी क्या करेंगे, अगर कोई डाटा वहाँ से हमें आउटपुट निकालना है, इसमें रखना है, सेव करके रखना है, या फिर इसमें कोई डाटा है उसमें करना है तो इसको हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया, इसमें हम इंसर्ट कर दिए। अब देखो यहाँ पे लाइट जला, वहाँ पे भी लाइट जला। अब क्या होगा कि ये वहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और फिर एक और है, ये रहा, ये इसको हम लोग कहते हैं OTG।
ठीक है। OTG यानी कि इसको जब हम पेन ड्राइव में लगा देंगे तो पेन ड्राइव में लगाने के बाद में हम इसको इस पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे मोबाइल फ़ोन में भी इंसर्ट हो जाएगा और वर्क करेगा एज कंप्यूटर की ही तरह, ठीक है। आफ्टर दैट एक और है यहाँ पे ये USB केबल। इस केबल से क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो चार्जर वाला साइड है इसको इधर लगा देंगे और ये वाला क्या करेंगे हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे इसके फिजिकल पार्ट्स, सब पार्ट्स नहीं, हार्डवेयर पार्ट्स, ठीक है। इससे ये हो गया एक कंप्यूटर सिस्टम। अब ये कंप्यूटर सिस्टम बढ़िया से हो गया। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा सब फिजिकल पार्ट्स है ना कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, किस तरह के होते हैं, या फिर उसकी यूज़ क्या क्या है, किस चीज़ में वो काम आता है। आफ्टर दैट फिर हम आते हैं एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके कई सारे फायदे हैं, तो उन फायदों में से एक है इजी टू कम्युनिकेट विद एनीवन इन द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। इट मीन्स दैट दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कल ही मैंने एक अपने ऑस्ट्रेलिया के अंकल से, जिसका नाम ऋषिकेश अंकल है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनसे मैंने कल बात किया। किससे? टेक्नोलॉजी के जरिए ही, अपने फोन से मैंने उनको फोन किया और फिर बात हुआ हमारा खूब अच्छी तरीके से। तो वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, लेकिन फ्यू सेकेंड्स में, यानी मैंने कॉल किया 2-3 सेकंड में ही कॉल लग गया, फिर वहां से बात भी हो गया, हमारा इजिली मतलब कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करता है, हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में। कोई भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी जगह पे हो तो वहां से हम कम्युनिकेट कंप्यूटर के जरिए से कर सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 आता है, इट मेक्स आवर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर के जरिए क्या होता है कि जो हमारा काम होता है बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब पहले के जमाने में अगर हम लोग देखा जाए तो वो हुलाक में हम लोग मैसेज, एक लेटर लिखते थे पहले, ठीक है। हमारे जो दादाजी लोग थे वो लोग लेटर लिखते थे, लेटर लिख करके ले जाके हुलाक में डाल देते। तो हुलाक से फिर वो जाता था, लगभग लग जाता था 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर पूरा लग जाता था जाते जाते वहां तक। लेकिन अब क्या है, हम लोग 1-2 सेकेंड में हम यहाँ मैसेज टाइप किए, तुरंत फट से उधर चला गया। तो ये किसका एडवांटेज है? ये हमारे टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है, जिसका हम फायदा दे रहे हैं। आफ्टर दैट फिर होता है इट हेल्प्स टू एंटरटेन। एंटरटेन का मीनिंग होता है एंजॉय फील करवाना अपने आप को, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगना। तो उसके लिए क्या होता है, हम मल्टीमीडिया यूज करते हैं। जब हम लोग बोरिंग फील करते हैं तो मल्टीमीडिया में हम लोग या तो सॉन्ग सुनते हैं, या तो वीडियो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, ओके। After that, by this we are getting latest type of health education and other various services. इसके जरिए से, कंप्यूटर के जरिए से हम लोग जो लेटेस्ट टाइप के हेल्थ एजुकेशन की जो सर्विसेज हैं, या फिर और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि होम डिलीवरी का हो गया, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी के जरिए ही है कि हम लोग ऑनलाइन क्या करते हैं, उसको मतलब ऑर्डर दे देते हैं, वहां से ऑनलाइन जब ऑर्डर हो पाता है तो वहां से लाके वो हमारे घर पे ही डिलीवर कर दे रहा है। अब देखिए इस लॉकडाउन के टाइम में ज्यादा चीज ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन ही हो रहा है। सरकार ने भी ऑनलाइन सिस्टम ही अप्रूव किया है, बाकी सिस्टम को बैन रखा है अभी तक, ठीक है। तो अब ये ऑनलाइन का ये सब एडवांटेज हम लोग का, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज इस लॉकडाउन में क्या होता वो तो आप सब खुद ही सोच सकते हैं, है ना। ओके, आफ्टर दैट जैसे कि ये एडवांटेज है, तो जिस चीज का एडवांटेज होता है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है। तो वो जो डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब क्या क्या है डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब डिसएडवांटेज में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इट डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मैन पावर। इसका मतलब क्या होता है कि अब कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो कंप्यूटर वर्क जब कर रहा है और ह्यूमन से फास्ट कर रहा है, तो लोग यही सोचेंगे कि हम क्या करें, इनको ह्यूमन को हटा के हम कंप्यूटर सिस्टम वहां पे सेट करवा दें, है ना। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो जरूरत होता है इंसानों का, जरूरत वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसके लिए इंसानों का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट इट क्रिएट्स द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द होल वर्ल्ड। ये एक प्रॉब्लम है और थोड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्रिएट करता है, ठीक है। बेरोजगारी यानी कि जॉब से हाथ धोना पड़ता है लोगों को। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब जरूरत ही नहीं है इंसानों का तो उनको जॉब कहां से मिलेगा,
अब जब जॉब नहीं मिलेगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा। और टेक्नोलॉजी के जगह पे, जैसे टेक्नोलॉजी अगर है तो वो टेक्नोलॉजी में कोई जरूरी नहीं सिर्फ कंप्यूटर ही आता है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो रॉबोट हो गया, रॉबोट देखे ही होगे तुम लोग, मूवी में देखे होगे, वो लोग ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, उन लोग के पास क्षमता ज्यादा होता है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। आफ्टर इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू यूज। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। इस सब पार्ट्स को खरीदना, टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए जो अमाउंट लगता है, जो फी लगता है, वो क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी कि महंगा है। तो महंगा होने के कारण से सब लोग नहीं ले पा रहे हैं, और उसके बाद में उसके साथ साथ ये डिफिकल्ट भी है, क्योंकि कंप्यूटर जब तक हमें नॉलेज नहीं है चलाना, तब तक हम चला तो पाएंगे नहीं, और जब चला नहीं पाएंगे तो फिर ये यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ज्यादातर लोग एफर्ट ही नहीं करते हैं इस पे। After that, it brings a lot of social and environmental problems. Social and environmental problem ये क्रिएट करता है ज्यादातर, क्यों? क्योंकि जो सोशल प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सामाजिक भेदभाव होने लगता है, ठीक है, कि वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उनको भाई हाई क्वालिटी वो है, फिर झगड़ा भी उस पर क्रिएट होने लगता है। आफ्टर दैट फिर ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है, जैसे कि हमने रोबोट 2.0 देखा हुआ है ना, अभी ये जल्दी जो चीटी वाला मूवी निकला हुआ था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि फोन यूज करने से देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं फोन से, वो रेज जाकर के क्या करते हैं, चिड़ियों को नुकसान करते हैं, फिर एनवायरनमेंट में पूरा फैला हुआ होता है, इसीलिए सब दिक्कत होता है, एनवायरनमेंट में दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये रहे इसके डिसएडवांटेज। ओके, फाइनली ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टेक केयर ऑफ यू ऑल, गुड बाय, be safe, stay blessed,